Hello students, welcome to Dr. Dushan's physics classes. You're watching me on my YouTube channel, Dr. Dushan's physics classes. So let's start today's lecture. Today's lecture is Wheatstone bridge, that is in continuation of the previous lecture series. In previous lecture series we have gone through the Kirchhoff's laws. So Kirchhoff laws को ही explain करेंगे, यहाँ पे हम apply करेंगे और पढ़ेंगे। आपका ये बहुत ही important Wheatstone bridge है, आपका टॉपिक है, that is going to be the principle of certain other devices. So let's start with that. Firstly, what is Wheatstone bridge? है क्या ये actually Wheatstone bridge? Actually जो Wheatstone bridge है, it is an arrangement. Actually जो आपका Wheatstone bridge है, ये arrangement है भाई, किसका? Resistors का. It is an arrangement of resistors. किस तरह से आपने जुड़ा हुआ है रेजिस्टर्स को, इस तरह से आपने जोड़ा हुआ है और किस लिए ये जोड़ा हुआ है, ताकि हम क्या कर सकें, टू फाइंड एन अननोन रेजिस्टर, टू फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस। तो जो हमारी अरेंजमेंट में रेजिस्टर्स होंगे उनमें से किसी एक का रेजिस्टेंस जो हमें पता ना होगा वो हम निकाल सकते हैं एक्यूरेटली, बहुत ही एक्यूरेटली निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर रेजिस्टर्स। ठीक है, एक्चुअली ये अरेंजमेंट जो है ये 4 रेजिस्टर्स का है। वी आर यूजिंग हियर द 4 रेजिस्टर्स हियर। सो 4 रेजिस्टर्स हम यूज करेंगे यहां पे। उन 4 रेजिस्टर्स में से आपके पास एक रेजिस्टर जो होगा वो अननोन होगा, एक रेजिस्टर की वैल्यू हमें पता नहीं होगी, इसका रेजिस्टेंस अननोन होगा। हम उसी के रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर 3 रेजिस्टेंसेस, अदर 3 रेजिस्टेंसेस की टर्म में उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है भाई। अब एक्चुअली ये जो सारा था ये दिया किसने, ये दिया था व्हीटस्टोन ने। व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम था, ब्रिटिश फिजिसिस्ट था। उसने 1843 में हमें ये अरेंजमेंट के बारे में बताया और एक्सप्लेन किया। तो ये बात समझ आई आपको। चलिए अब देखते हैं कि अब हम कैसे आगे मूव करते हैं। तो उन्होंने हमें एक्सप्लेन करके बताया था ये। तो इसकी डायग्राम की तरफ जाते हैं अब हम। तो कैसा अरेंजमेंट था आपके पास, तो उन्होंने जो हमें अरेंजमेंट दिया था वो 4 रेजिस्टर्स हमारे पास थे। ये आपके पास अरेंजमेंट सर्किट आ गया आपका। इस अरेंजमेंट सर्किट में उन्होंने देखिए 4 रेजिस्टर्स पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर और एस को क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स की फॉर्म में लगा दिया है। 4 क्वाड्रिलेटरल्स हैं, साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल का नाम आपके सामने है ए बी सी डी। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडों पे उसने लगा दिए भाई 4 रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स का नाम है पी क्यू आर एस। अब यहां पे बन गया है एक कंप्लेक्स सर्किट। इस कंप्लेक्स सर्किट में उसने लगा दिया है, एक बैटरी लगा दी है, बैटरी आपके पास लगी हुई है, और उसके बाद आपके पास यहां पे एक गल्वानोमीटर लगा दिया है जी। अब यहां बैटरी जो आपने यहां पे बैटरी आपने जो लगाई है, ये बैटरी जब हमें पोटेंशियल देगी, मान लीजिए वो पोटेंशियल हमें दे रही है V। इस V के कारण यहां पे करंट प्रोड्यूस हो रही है I। अब मैं यहां पे करंट I जो है यहां पे पहुंची, यहां पे आपके पास एक जंक्शन है ए पॉइंट पे, क्योंकि एक से ज्यादा कंडक्टर्स यहां ज्वाइंट हो रहे हैं। ये यहां पे करंट I1 और I2 में डिवाइड हो गई। अगर आप इसे और आसान करना चाहते हो तो मैं I2 को लिख सकता हूं I माइनस I1, क्योंकि I1 चली गई है ऊपर, तो I माइनस I1 हो इधर चली गई और I1 इधर चली गई, तो यहां पे चली गई पॉइंट बी के ऊपर। पॉइंट बी फिर जंक्शन है, तो यहां पे भी डिवीजन होगी करंट्स की। तो यहां पे IG करंट नीचे की तरफ चली जाएगी और I3 यहां चली गई, और I3 को मैं आसानी से लिख सकता हूं। I3 को क्या लिख सकता हूं, I1 टोटल थी, IG गल्वानोमीटर की तरफ चली गई, तो I3 इज अगेन I1 माइनस IG। जब ये I2 और यहां से IG पहुंचे यहां पे,
तो यहां पे आते ही करंट बन गई I4। ये I4 किसको रिप्रेजेंट कर रही है? I2 को। और I2 क्या है? I माइनस I1, और ऊपर से आया IG, ये आ गई आपकी करंट। ठीक है, तो दोनों ऐड होके यहां पहुंच गई। आगे ही यहां पे I1 माइनस IG है, तो यहां पे जैसे ही पहुंचे तो यहां पे आते ही देखिए I3 को मैं इधर करके लिख देता हूं। I1 माइनस IG है पॉइंट सी के ऊपर, जो आपका पॉइंट सी है, पॉइंट सी के ऊपर देखिए, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। पॉइंट सी के ऊपर आपका फिर से नोड बन गया I3 IG। अब इसको और इनको ऐड कीजिए, क्या बनता है देखिए, क्योंकि दोनों ऐड हो रही हैं। I1 माइनस IG, और यहां नीचे क्या है? I माइनस I1 प्लस IG। ऐड कीजिए, IG गया, I1 गया, यू गॉट अगेन I। तो यहां पहुंचते पहुंचते आपके पास फिर से क्या आ गया? करंट आ गई भाई, आपकी I करंट आ गई। मतलब I ही आपने A पे डाली थी, I फिर से C से बाहर आ गई। तो ये सर्किट का आपका एक्सप्लेनेशन है। अब हम यहां पे हमारे पास दो लूप्स हैं, एक लूप ये है भाई और एक लूप ये है। इन दोनों लूप्स को यूज करके और यहां पे लगाएंगे हम किरचॉफ के वोल्टेज लॉ, और एक्सप्लेन करेंगे हम यहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को, व्हीटस्टोन ब्रिज की स्टेटमेंट को। सो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है भाई, वो अब किस चीज पे डिपेंड करता है? भाई व्हीटस्टोन ब्रिज का जो व्हीटस्टोन ने एक्सप्लेन किया था, तो उन्होंने यहां पे कुछ कंडीशंस दी। उन्होंने क्या दी? हमें यहां पे कुछ कंडीशंस दी। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या है? वी आर हैविंग P Q R S। हमारे पास क्या है? 4 रेजिस्टर्स हैं। इनमें से आपके पास एक रेजिस्टर जो है वो मेजरेबल है, मतलब हमें निकालना है। कौन सा है वो? S क्या हो गया? अननोन। क्या हो गया? अननोन। और P Q R इनकी वैल्यूज हमें पता है। तो उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस R को इस तरह से आपने रखना है, या R की वैल्यू आपने इस तरह से चेंज करनी है। R की वैल्यू ये है, R को आपने इस तरह से चेंज करना है कि पॉइंट B और पॉइंट D के ऊपर पोटेंशियल हो जाए सेम। पोटेंशियल क्या हो जाए? पोटेंशियल एट B टू बी इक्वल टू पोटेंशियल एट D। कैसे यूज करके? बाय चेंजिंग R। तो R आपका वेरिएबल है, तो R को आपने इस तरह से चेंज करना है कि पोटेंशियल B और D के ऊपर सेम हो जाए। भाई अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 हो गया तो उस कंडीशन पे IG हो जाएगी 0। तो मुझे कंडीशन मिल गई कि मेरी जो सर्टेन कंडीशन है उस समय IG की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 0। और जब ऐसा होता है तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन, एट दैट कंडीशन द रेशियोज P बाय Q शुड बी इक्वल टू R बाय S। और इसी कंडीशन से हमें S की वैल्यू मिल जाएगी, और S की वैल्यू होगी RQ अपॉन P। ठीक है, तो मुझे पहले यह चीज प्रूव करनी है कि अगर IG 0 हो जाता है तो P बाय Q R बाय S के रेशियो के बराबर हो जाता है। चलिए यूज करते हैं, चलिए इसे डिराइव करते हैं इस चीज को, और बहुत ही आसान है। सिंपली यू हैव टू यूज व्हाट? यू हैव टू यूज योर किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चलिए यूज करते हैं। अब हमने क्या कर लिया? हमने बना दे भाई 2 लूप्स बना दिए। यहां एक लूप ये बना दिया, क्योंकि हमें पता है डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं। तो आपने लूप को फॉलो करना है भाई, लूप को फॉलो करना है। जो लूप की डायरेक्शन में करंट है उन्हें पॉजिटिव लेना है, जो लूप की डायरेक्शन के अपोजिट करंट्स हैं उन्हें नेगेटिव लेना है। ये देखिए मैंने 2 लूप्स के नाम ले लिए। पहला लूप अब यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं KVL इन 1 एंड 2। पहले 1 में कीजिए। देखिए 1 में शुरू करते हैं A पॉइंट से, A से B की तरफ जाइए। रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर P है, और करंट क्या है?
करंट I1 ऊपर जा रही है, I1 इंटू पी। तो करंट यहां मैं फिर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इट इज I1 इंटू पी हो गया। आगे ऊपर बी से अब ये लूप नीचे की तरफ आ रहा है, डी की तरफ, और बी से डी की तरफ जो करंट है उसका नाम हमने रखा है IG। और गलवानोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस लगेगा या माइनस? प्लस लगेगा, क्योंकि लूप की डायरेक्शन में ही करंट की डायरेक्शन है। जैसे ही अब ये लूप क्लोज होने को है D टू A, मैं ऊपर जा रहा हूं ए की तरफ और करंट ए से डी की तरफ आ रही है, तो साइन आ जाएगा माइनस I2R। बैटरी कोई नहीं है, इक्वल टू 0। इसी तरह अब तो आसान हो गया, लूप 2 यूज कीजिए। IG, चलिए पहले लेते हैं बी टू सी में करंट है I3 इंटू क्यू। नीचे आ जाइए सी टू डी में I4 ऊपर जा रहा है, माइनस हो जाएगा माइनस I4 इंटू एस, फिर से वही है माइनस IG इंटू जी, दैट इज इक्वल टू 0। आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, दोनों इक्वेशंस में भाई अब अपना लगा लीजिए जो भी आपका सिस्टम है। अब आपने कंडीशन कौन सी लगानी है कि IG की वैल्यू क्या है? 0 है। IG की वैल्यू क्या है भाई? 0 है। चलिए बहुत ही आसान है। अब मैं आपको और एक तरीका बता देता हूं। I1 और I2 तो ठीक है, अब I3 को देखिए क्या है। मैंने पहले भी इसकी वैल्यूज लिख दी हैं। I3 इज इक्वल टू ये वाला I3 जो है यहां पे जो फ्लो कर रहा है, ये I3 किसके बराबर है? टोटल था I1 माइनस IG। और इसी तरह I4 किसके बराबर है? I4 है भाई I2 प्लस IG। और I2 क्या है? I2 I माइनस I1 है, I माइनस I1 प्लस IG। ये आपके पास आ गया। I4 की वैल्यू आ गई I माइनस I1 इंटू IG प्लस IG आ गया आपके पास। अब यहां पे हम यूज करते हैं सारी चीजें। अब पुट कीजिए एट बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन कौन सी वाली होती है? बैलेंस्ड, जिसके ऊपर पोटेंशियल हो जाए सेम। पोटेंशियल हो गया सेम तो IG हो जाएगी 0। IG 0 तो पहली इक्वेशन में पुट कीजिए, सो इट इज I1P माइनस I2R, एक हो गया, इक्वल टू है 0। अब लगाइए भाई दूसरे में लगाइए केस यही सेम वाला, तो आपके पास आ गया I3। अब पुट कीजिए I3 की जगह में पुट कर रहा हूं I1 माइनस IG। एक बार इसको पुट करके इंटू क्यू माइनस I4 की जगह I4 क्या है भाई? I4 की जगह आप सिंपली I2 प्लस IG ही रहने दीजिए, I2 प्लस IG, क्योंकि ऊपर भी है, इंटू S इक्वल माइनस IG इंटू जी इज इक्वल टू 0। IG पुट कीजिए 0, ये IG गया, ये IG गया और ये पूरा ही टर्म गया। वी गॉट I1Q माइनस I2S इक्वल टू 0। अब आपके पास आ गई हैं भाई दो इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशन को जो आपके पास आई हैं, इन दोनों इक्वेशन को करो रीअरेंज। means this implies I1P is equal to I2R and I1Q is equal to I2S। इसको और इसको करो डिवाइड, आपके पास क्या आ जाएगा? डिवाइड करेंगे तो I1 गया, वी गॉट ओनली P बाई Q, और इस तरफ I2 गया, वी गॉट R बाई S। सो ये है भाई आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ आ चुका है आपको? अब यहां पे आपके पास कंडीशंस बहुत ही बेहतर है। यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ एस की वैल्यू यहां से रीअरेंजमेंट में निकल जाएगी। एस यहां पे आपको चाहिए तो एस आपके पास आ जाएगा, आपके पास आसानी से एस यहां निकल सकता है। सो एस की वैल्यू आपके पास आ गई, एस की वैल्यू हो जाएगी RQ अपॉन P। सो यहां से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यूज आपके पास आ गई। अब बात यह है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है भाई सेंसिटिविटी क्या है? भाई इसकी सेंसिटिविटी तब है
if it shows a large deflection in the galvanometer for a small value of the current. अगर रेजिस्टेंस स्मॉल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस हो और करंट की वैल्यू में स्मॉल चेंज आ जाए, तब भी अगर डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो तो आपकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज्यादा होगी। और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है? इसकी एडवांटेज है सबसे बड़ी कि ये क्या यूज करता है, ये नल मेथड है। ये क्या है? नल मेथड है। और इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है करंट और पोटेंशियल को मेजर करने की, ऐसी कोई मेजरमेंट नहीं है। तो रेजिस्टेंस जो है किसी भी और डिवाइसेस के, दूसरे डिवाइसेस के जैसे एमीटर के, वोल्ट मीटर के, वो आपकी इसकी वैल्यू को जो है वो डिफर नहीं करते हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इसी व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रिंसिपल मान के हम निकालेंगे अगली नेक्स्ट कुछ टर्म्स, जिसमें हम यूज करेंगे मीटर ब्रिज को। और मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंटल आपको सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की, और यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। फॉर एनी फीडबैक, फॉर एनी इश्यूज, गेट मी ऑन माई ईमेल। ईमेल आपके सामने आपके स्क्रीन पे है, वेबसाइट एड्रेस भी है, विजिट कीजिए वेबसाइट को, वहां पे आपको ये सारे पीडीएफ नोट्स एंड ऑल दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। So thanks for watching me on Dr. Dushyant's physics classes. Please share and subscribe the channel. Thank you.